पहले दिन जो हमला हुआ अमेरिका इजराइल की तरफ से 2000 ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ, ये अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और उसके बाद 5वां दिन है, लगातार मार रहे हैं। लगता है कि कुछ बचा होगा। I'm so sorry, मतलब नहीं, काफ़ी चीज़ें बची होंगी। और अमेरिका, ये बिल्कुल लाजमी सवाल है कि जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया तो फिर ये बमबारी क्यों हो रही है। देखिए, ईरान ने बहुत सारी तैयारियां इस लड़ाई को लेकर की थी। बहुत सारे स्टॉक पाइल्स उन्होंने इस हिसाब से रखे थे कि अगर पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में अगर नॉकआउट हो जाते हैं या उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है तो कहाँ रह सकते हैं। देखिए, अभी भी ईरान की व्यवस्था को यदि आप देखें सही तो उसमें केवल बमबारी से सत्ता परिवर्तन या किसी को हटाना इतना आसान नहीं होता है। आप कुछ ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां लोग नहीं है तो वो केवल एक इमारत है। लोग चलाते हैं सत्ता, और उन लोगों को भी हंट डाउन किया जा रहा है। अगर आप पहले दिन देखें तो 40 जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मारा गया, इंक्लूडिंग अयातुल्लाह अली खमनेई जो कि सुप्रीम लीडर हैं। उसके बाद फिर भी व्यवस्था चरमराई नहीं, व्यवस्था गिरी नहीं, लोग निकल रहे हैं, बाकी कामकाज चल रहा है। तो उस जगह तक वो पूरा स्ट्रक्चर, जब तक वो पिरामिड ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक ये बमबारी जारी रहेगी, ऐसा ये दोनों ही कह चुके हैं। लेकिन ये एक सवाल और है, अच्छा आपने उठा दिया प्रणय, सुमित और प्रणय, हम आप दोनों से समझना चाहेंगे आगे कि भाई जब 40 टॉप कमांडर्स को पहले ही अटैक में आपने मार गिराया, तो फिर ये इतने स्ट्रेटेजिक और इतने ढंग से, सलीके से ये हमले ईरान कर कैसे रहा है, इस पर हम आएंगे। लेकिन एक ऑप्शन, एक विकल्प ईरान के पास अभी है जो न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को डरा रहा है बल्कि दुनिया को डरा रहा है। आपको बताएं कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच एक खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। जी हां, जिस तरह से ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में हाफ रहा है। इस बीच खबर यह भी आ गई है कि ईरान डर्टी बॉम्ब बना सकता है। जी हां, ईरान के पास जो मौजूदा संवर्धित यूरेनियम है उसका इस्तेमाल डर्टी बॉम्ब बनाने में हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध एटमी वॉर में बदल जाएगा। दिखाएं हम आपको कैसे। ईरान बनाएगा डर्टी बम, जंग होगी और भीषण। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। और अब खबर यह भी आ रही है कि ईरान डर्टी बम भी बना सकता है। यानी अमेरिका के लिए ये बहुत चैलेंज है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ईरान में डर्टी बम बनाने की खबर कैसे और क्यों उठी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिकी हमलों से अपने परमाणु ठिकानों और संवर्धित यूरेनियम को बचाने में कामयाब रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका दावा कर रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। इन अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान पर दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए हैं। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य ईरान के मिसाइल भंडार रहे हैं। इसकी पुष्टि एक अमेरिकी डिफेंस अधिकारी ने फॉक्स न्यूज से की है। उन्होंने बताया कि 4 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने अमेरिका से राउंड ट्रिप उड़ान भरी और ईरान में अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए। अमेरिका की तरफ से दावा यह भी किया गया है कि GBU-31 बम के साथ 4 B-2 बॉम्बर्स के हमलों में ईरान की कम गहरी हार्डेंड साइट्स पर तैनात बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल ने पहले ही उसके परमाणु हथियार बनाने का रास्ता बंद कर दिया है। Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons.
In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. एक तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान की परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा ईरान का भी है, और वो ये कि उसके पास 440 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो लगभग 60% तक संवर्धित है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान इस मौजूदा सामग्री से डर्टी बम बना सकता है? ऐसे में बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि जंग में अमेरिकी और इजरायली प्रहार का मुकाबला करने में नाकाम होने के बाद ईरान कुछ भी कर सकता है। इसलिए डर्टी बम का खतरा बड़ा हो गया है। डर्टी बॉम्ब जो है एक एक्चुअली एक असली बॉम्ब नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फिशन नहीं है, कुछ मशरूम क्लाउड नहीं है, उस तरह का नहीं। ये जो इसको रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक बॉम्ब के एक रूप में पैक करते हैं। जब वो बम फटता है तो सारी जो रेडियो एक्टिव क्लाउड है वो डिस्पर्स हो जाता है एक एरिया में। तो वो जो उसकी जो डैमेज है वो एक्सप्लोजन से ना होके उस रेडियो एक्टिविटी से होता है। शहर के एक एरिया पे वो एक रेडियो एक्टिविटी फैला सकती है। इससे ज्यादा जो लोगों को तो नुकसान तो पहुंचेगा ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनहेल करने से, लेकिन ये ज्यादातर पैनिक फैलाती है, एक एरिया डिनायल वेपन के तौर पे आ जाता है, क्योंकि उसके गिरने से बहुत सारी एक केओस पैदा हो सकती है किसी शहर में। इसलिए अक्सर जो हमें पास्ट में जो देखने को मिला है, कई सारे आतंकी टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस बॉम्ब को बनाने की कोशिश की है। अलकायदा वगैरह, उन्होंने इस रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस बनाने की बातें की है। अब आपको बताते हैं कि डर्टी बम क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सुनिए, डर्टी बम को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस यानी आरडीडी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा हथियार है जो डायनामाइट जैसे पारंपरिक एक्सप्लोसिव को रेडियोएक्टिव मटेरियल के साथ मिलाता है। इसका मुख्य मकसद न्यूक्लियर धमाका करने के बजाय किसी इलाके में रेडियोएक्टिव संक्रमण फैलाना है। इस बम का विस्फोट न्यूक्लियर बम की तरह तो नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा ही कम असरकारी होता है। दुनिया को इसकी फिक्र इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि अगर ईरान ने इस बम का इस्तेमाल किया तो अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन भी सोच सकता है, क्योंकि डर्टी बम से खाड़ी के देशों से दूर इजराइल के आसपास तक भयानक असर हो सकता है। डर्टी बम काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ को विस्फोटक के चारों ओर पैक किया जाता है। इसे ड्रोन, वाहन या यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल से भी लाया जा सकता है। लक्ष्य से टकराने पर विस्फोटक जोरदार धमाका करता है। धमाके की शॉकवेव, गर्मी और दबाव से रेडियोधर्मी पदार्थ धूल और महीन कणों में टूटकर हवा में फैल जाता है। ये कण आसपास के इलाके, आमतौर पर कुछ शहरी ब्लॉकों के भीतर जमीन पर गिर जाते हैं। इससे जमीन, इमारतें, वाहन, लोग, हवा और सांस के जरिए और संभवतः पानी व भोजन भी दूषित हो सकते हैं। इसमें ना तो परमाणु विस्फोट होता है और ना ही मशरूम क्लाउड जैसा दृश्य होता है। ये परमाणु बम की तरह भारी तबाही नहीं मचाता। इसका मकसद सामूहिक हत्या से दहशत, अफरा तफरी और आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसे एरिया डिनायल वेपन भी कहा जाता है, यानी ऐसा हथियार जो किसी इलाके को लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक न रहने दे। अब तक किसी भी देश या गैर राज्य संगठन ने युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है। यह अवधारणा लंबे समय से मौजूद है, लेकिन अब तक इसका उपयोग नहीं हुआ। तकनीकी दृष्टि से देखें तो डर्टी बम बनाना परमाणु बम की तुलना में काफी आसान है। इसके लिए जटिल परमाणु डिजाइन की जरूरत नहीं होती। अगर किसी देश के पास रेडियोधर्मी सामग्री, विस्फोटक तकनीक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता है तो वो सैद्धांतिक रूप से ऐसा उपकरण तैयार कर सकता है। ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम, वैज्ञानिक ढांचा और विस्फोटक विशेषज्ञता मौजूद है, इसलिए संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। विश्लेषकों का मानना है कि इसकी संभावना बेहद कम है। ऐसा कदम उठाने का मतलब होगा अमेरिका और इजराइल जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों को सीधे चुनौती देना। इससे गंभीर सैन्य टकराव और संभवतः भारी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। किसी भी देश के लिए ऐसा जोखिम उठाना बेहद कड़ा और खतरनाक फैसला होगा। आज तक ब्यूरो।